आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 44 और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर 6 उत्तक। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आज समझेंगे उत्तक क्या होते हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और जंतु उत्तक व पादप उत्तकों में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। बच्चों, हमने क्लास 9th की चैप्टर 5th में पढ़ा था कोशिका क्या होती हैं और कोशिका क्या कार्य करती हैं। बच्चों, हम जानते हैं पादप और जंतु दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं और बहुकोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका सारे कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए बहुकोश के जीवों में बहुत सी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं और समूह में इन कार्यों को करती हैं। स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये कोशिकाएं या तो संरचना में एक जैसी हो सकती हैं या इनके कार्य एक जैसे हो सकते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। बच्चों, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। उत्तकों से मिलकर विभिन्न शरीर के अंग बनते हैं और उन अंग के द्वारा अंग तंत्र बनते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग उत्तक और अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं जंतु उत्तक और पादप उत्तकों में क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं जंतु उत्तकों की। जंतु उत्तक अधिकांशतः जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब इनका जो ज़्यादातर भाग है वो जीवित होता है और इसलिए जीवित कोशिकाओं से बने होने के कारण इन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती रहती है। यदि हम बात करें पादप उत्तकों की, तो पादप हमने देखा है जो पौधे हैं वो एक जगह रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो इनके जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो इनको सहारा देने का काम करते हैं। जो ये एक जगह खड़े रहते हैं इनको खड़ा रखने का काम करते हैं। पादपों के अधिकतर उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए पौधे में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होती है। कुछ क्षेत्रों में केवल वृद्धि होती है। हम अभी आगे इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है क्योंकि ज़्यादातर कोशिकाएं मृत हैं। उन मृत कोशिकाओं को एनर्जी की नीड नहीं होती है। पौधे में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते हैं। जो उत्तक विभाजित होते हैं उन उत्तकों को हम विभाज्य उत्तक कहते हैं और जो दूसरे उत्तक होते हैं उनको हम स्थायी उत्तक कहते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पादप उत्तकों से और हम इसमें पढ़ेंगे आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य उत्तक। तो बच्चों, पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाली उत्तकों के कारण होता है। पौधे की जो वृद्धि है वो विभाजित होने वाले उत्तकों, विभाजित होने वाली कोशिकाओं के कारण होती है। इस प्रकार के उत्तकों को हम विभाज्य उत्तक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके जो प्रकार हैं वो इनके पोजीशन के आधार पर डिवाइड किए गए हैं, जैसे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, अंतर्वृष्ट विभाज्योत्तक और पार्श्व विभाज्योत्तक। बच्चों, जो सबसे पेड़ की ऊपर चोटी पे विभाजित होने वाले उत्तक होते हैं उनको शीर्षस्थ विभाज्योत्तक कहते हैं। ये पौधे में लंबाई की वृद्धि का काम करते हैं। इस लंबाई की वृद्धि को होना ही प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरा है अंतर्वृष्ट विभाज्योत्तक। ये जहाँ से पत्तियाँ या टहनी निकलती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे कोई ब्रांच पौधा है उसकी जो ब्रांच निकलती है तो ये यहाँ पर होता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये जो अंतर्वृष्ट विभाज्योत्तक है। तो ये नई टहनियों और नए पत्तों की वृद्धि का काम करता है। और तीसरा होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक। यह उत्तक तने की मूल परिधि में होता है और यह पौधे की मोटाई को बढ़ाने में, जो पौधे की चौड़ाई है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर होता है। स्टूडेंट्स, विभाज्य उत्तक
कि जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होने के कारण ही पौधे की वृद्धि करती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और इनका जो केंद्रक है वो एकदम स्पष्ट होता है, लेकिन इन कोशिकाओं में रसधानियाँ नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये विभाज्य उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनके कुछ गुण हैं। अब इस वर्कशीट में आज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए उनको भी एक बार हम डिस्कस करते हैं। पहला है उत्तक क्या है। तो बच्चों, हमने पहले पढ़ चुके हैं, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो संरचना और कार्य में समान होती हैं। दूसरा है पादप और जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जो पादप उत्तक होते हैं वो ज़्यादातर डेड सेल से बने होते हैं और दूसरा डिफरेंस है इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जंतु उत्तक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं और वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं, लगातार विभाजित होते रहते हैं और इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विभाज्योत्तक उत्तकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने पढ़ा है ये 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वरिष्ठ और पार्श्व। शीर्षस्थ जो हैं वो पौधे की टिप पर, पौधे की चोटी पर होते हैं, पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करते हैं। जो अंतर्वरिष्ठ हैं वो जहाँ से टहनियाँ या ब्रांच जो पौधे की निकलती हैं वहाँ पर स्थित होते हैं और ये टहनियों और पत्तों के वृद्धि का काम करते हैं। तीसरा है पार्श्व विभाज्य उत्तक। यह पौधे की तने की परिधि में विकास करता है और उसकी गिर्थ में प्रेजेंट होता है, उसकी पौधे की चौड़ाई की वृद्धि करता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विभाज्य उत्तक उत्तकों के कोई दो गुण बताइए। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम देख रहे हैं विभाज्य उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं या ये जो उत्तक हैं लगातार वृद्धि करते हैं, इनकी जो कोशिकाएं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इनका जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है, लेकिन इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था आज का टॉपिक, उत्तक, पादप उत्तक क्या हैं, जंतु उत्तक क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। साथ ही हमने यह भी जाना विभाज्य उत्तक कितने प्रकार का होता है और यह कहाँ कहाँ पर पौधे में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, यदि यह हमारा वीडियो इस वर्कशीट को आपको समझाने में हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।